हरिओम, नमस्ते। सभी का स्वागत है इस कक्षा में, जिसका नाम है गीर्वाणवाणी विलासः। इसमें हम कथा गद्य पाठमाला पढ़ते हैं। इसमें हम अभिनव बाल नीति कथा सप्तति पढ़ रहे हैं और प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज हम लोग अभिनव बाल नीति कथा सप्तति के 8वीं कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है अजस्य सिंहस्य च कथा। अज यानी बकरी और सिंह की कथा। पहले कथा पढ़ती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एकः केसरी पर्वतस्य नितम्बदेशे चरन्तं कञ्चन शुभ्रम् अजम् अपश्यत्। तत्र मे गतिर्नास्ति इति ज्ञात्वा हरिः तम् अलपत्। रे त्वम् ईदृशे स्थाने सर्वाहणं चरित्वा किं सुखं लभसे? उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य कदाचित् त्वं यदि पतेः तदा प्राणान् त्यजेः। तर्हि ते नीचैः आगमनं वरम्। शाद्वलगतान् इमान् कोमलान् शादान् मधुराणि तेमानि गुल्मपर्णानि खादा इति। अथ छागः प्रत्यभणत्। तव उक्तिः सर्वथा अनवद्या। परं त्वं मे बुभुक्षित इव दृश्यसे। अतः त्वया अधिष्ठितं स्थलमागत्य मज्जीवितं संशयितुं नाहं कुर्याम् इति। नीतिः। ये स्वार्थपराः जिह्माश्च तैः कथितं हितं न विश्वसितव्यम्। एक और बार धीरे धीरे पढ़ती हूँ, थोड़े शब्दों पर ध्यान देते हुए सुनिएगा। एकः केसरी पर्वतस्य नितम्बदेशे चरन्तं कञ्चन शुभ्रम् अजम् अपश्यत्। तत्र मे गतिर्नास्ति इति ज्ञात्वा हरिः तम् अलपत्। रे त्वम् ईदृशे स्थाने सर्वाहणं चरित्वा किं सुखं लभसे? उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य कदाचित् त्वं यदि पतेः तदा प्राणान् त्यजेः। तर्हि ते नीचैः आगमनं वरम्। शाद्वलगतान् इमान् कोमलान् शादान् मधुराणि तेमानि गुल्मपर्णानि खादा इति। अथ छागः प्रत्यभणत्। तव उक्तिः सर्वथा अनवद्या। परं त्वं मे बुभुक्षिता इव दृश्यसे। अतः त्वया अधिष्ठितं स्थलम् आगत्य मत् जीवितं संशयितं नाहं कुर्याम् इति। नीतिः। ये स्वार्थपराः जिह्माश्च तैः कथितं हितं न विश्वसितव्यम्। अब इस कथा का हिंदी अनुवाद एक बार देखते हैं। एक सिंह ने पर्वत के ऊपरी स्थल पर चरते हुए एक सफेद बकरे को देखा। वहां तक पहुंचने में मैं असमर्थ हूं। यह जानकर उसने बकरे से कहा, अरे तुम ऐसे स्थान पर दिन भर चरकर क्या सुख प्राप्त कर रहे हो? कूद कूद कर पहाड़ी पर चलते हुए कभी यदि गिर जाओगे तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। इससे तुम्हारा नीचे आना अधिक अच्छा है। इन नवीन कोपलों वाले मधुर कोमल घास के पत्तों को खाओ। तब बकरे ने कहा, तुम्हारी बात सच है, पर मुझे ऐसा लग रहा है तुम भूखे हो, मुझे खाना चाहते हो, अतः तुम्हारे द्वारा आक्रमित स्थान पर आकर मैं अपने जीवन को संकट में नहीं डालना चाहता। इस कहानी की नीति है,
स्वार्थी और कुटिल लोगों के कहे हितकारी वचन में विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब एक एक शब्द का अनुवाद देखते हैं। एकः केसरी, एक सिंह, पर्वतस्य नितंबदेशे, पर्वत के अग्रभाग पर, जो उसका शिखर भाग होता है वहां पर, चरंतम कंचन शुभ्रम अजम अपश्यत, चरते हुए, चरंतम चरते हुए को, यानी घास चर रहा था, वो घास खा रहा था, कंचना किसी को, शुभ्रम जो सफेद है उसको, अजम यानी कि एक बकरे को, अपश्यत देखा, तत्र वहां पर, में गतिर नास्ति, मेरा जाना असंभव है, जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है, वहां मैं पहुंच नहीं सकता। इति ज्ञात्वा, वहां मेरी पहुंच नहीं है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, हरिः तम अलपत, सिंह ज्ञात्वा जानकर, हरिः सिंह तम अलपत उसको बोला, किसको, बकरे को, अजम अलपत। रे संबोधन है, त्वम ईदृशे स्थाने, त्वम तुम, ईदृशे इस प्रकार के, स्थाने स्थान पर, सर्वाहणम पूरा दिन, चरित्वा चरते हुए, चरकर, किम सुखम लभसे कैसा सुख पाते हो, उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य कूद कूद कर, कदाचित कभी भी, त्वम यदि पते है तुम यदि गिर जाते हो, तदा तब, प्राणान प्राणों को, त्यजे त्याग दोगे, तर्हि ते नीचैः आगमनम वरम, ऐसे में तुम्हारा नीचे आना बेहतर है। शाद्वलगतान इमान, जो ये नीचे के प्रदेश में घास में बहुत कोमल, बहुत ही सुंदर से घास है और मधुर गुल्म है, उनको खाओ, खादा खाओ। ठीक है, अथ तब, छागः बकरा, प्रत्यभणत जवाब दिया, तव तुम्हारा, उक्ति बोलना, सर्वथा सभी प्रकार से, अनवद्या बिल्कुल ठीक है। ठीक है, परम त्वम में बुभुक्षिता इव दृश्यसे, पर तुम बुभुक्षित खाने की इच्छा रखने वाले, ठीक है, खाने की इच्छा रखने वाले जैसे दिख रहे हो, अतः इसीलिए, ठीक है, बुभुक्षिता खाने की इच्छा वाला, इव जैसे, दृश्य से दिखते हो, अतः इसलिए, त्वया तुम्हारे द्वारा, अधिष्ठित आक्रमित, या फिर अधिष्ठान यानी जहाँ बसना या फिर रहना, तुम जहाँ हो, तुम जहाँ रह रहे हो, स्थलम आगत्य उस स्थल पर आकर, स्थल को पहुंचकर, मत जीवितम मेरे जीवन को, संशयितम संदेहास्पद यानी जीवन संदेह में पड़े ऐसा, ना हम कुर्याम मैं नहीं करना चाहता, नहीं करूंगा। ठीक है, नीति ही नीति, ये जो लोग स्वार्थपराः बहुत स्वार्थी होते हैं, जिह्माः कुटिल होते हैं यानी छल कपट वाले होते हैं, कपटी होते हैं, तैहि उनके द्वारा, कथितम जो बोला गया है उसको, हित को, हितम न विश्वसितव्यम उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी इसका व्याकरण परक मीनिंग्स देखते हैं। एकः केसरी, एक सिंह, एकः केसरी, केसराः यस्य सन्ति सः केसरी, पर्वतस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, नितंबदेशे यानी अग्रभागे, ठीक है, सप्तमी विभक्ति एकवचन, चरंतम चर धातु शत्रंत है ये पुल्लिंग में, और इसकी द्वितीय विभक्ति एकवचन, ठीक है, चरंतम, कंचना किसी को, ठीक है, तो जहाँ चना चित ये आते हैं तो किम पदार्थ के साथ आते हैं हमेशा,
किम शब्द के साथ आते हैं वो। कंचना किसी को, शुभ्रम, शुभ्र श्वेत वर्ण को बोलते हैं तो शुभ्र, शुभ्रम द्वितीय विभक्ति है। देखो चरंतम, कंचन, शुभ्रम, अजम, ये चार शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। और अपश्यत का जो धातु है लंग लकार, दृष्ट धातु का लंग लकार है, उसमें ये कर्म है सारे के सारे। अज मुख्य कर्म है, शुभ्रम उसका विशेषण है, चरंतम नितंब देशे, चरंतम भी उसी का विशेषण है। तत्र त्रल प्रत्यय के से युक्त अव्यय है। में मम, जो अस्मत् शब्द है उसके, अस्मत् शब्द के द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के तीनों में जैसे तीनों वचनों में ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है, ठीक है। जैसे माम, मह्यम, ममा, ये तीन फॉर्म्स है, उसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में में आएगा, ठीक है। तो में का अर्थ फिर हम कैसे करें, तो संदर्भानुसार करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे उसका द्वितीय विभक्ति भी हो सकता है, चतुर्थी भी हो सकता है, षष्ठी भी हो सकता है, क्या करें फिर। तो इसका समाधान है कि यहाँ वो जो संदर्भ में, जैसे पढ़कर देखिए उसको हटा के फिर आपको समझ में आएगा। तत्र गतिर नास्ति, तत्र माम गतिर नास्ति, मह्यम गतिर नास्ति, मम गतिर नास्ति। तो मम गतिर नास्ति बहुत पास का लग रहा है तो हम षष्ठी ले लेते हैं, ठीक है। मेरा कोई गति नहीं है, तो मुझे कोई गति नहीं है, मुझको कोई गति नहीं है, मेरे लिए कोई गति नहीं है। तो इन सब से बहुत ही पास का मेरा कोई गति नहीं है, ठीक है, षष्ठी ले लेते हैं। नास्ति गतिर, नास्ति गति ही प्लस नास्ति, विसर्ग जो है वो रेफा में बदल जाता है और वो र बन जाता है, वही गतिर नास्ति। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, ज्ञात्वा, ज्ञा धातु त्वा प्रत्यय डायरेक्टली लग गया उसको, इति अव्यय है, नास्ति न अस्ति, हरि ही, हरि शब्द है, तम उसको, किसको, अजम, अलपत, लप धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। रे त्वम ईदृशे स्थाने, त्वम तुम, ईदृशे, ईदृक शब्द है, ईदृश इसका सप्तमी है। एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा ईदृश शब्द को एक बार देखती हूँ। ईदृक और ईदृश दो अलग अलग है। तो एक ईदृशः शब्द है, ठीक है, एक ईदृक अलग है। ईदृक जो है वो ईदृश स्त्रीलिंग में है, अयमिव दृश्यते ईदृक, और ईदृशः अकारांत है, वो स्त्रीलिंग में है, तो वो ईदृशः, ईदृशी, ईदृक ऐसे बनेंगे, ठीक है, ईदृशम ऐसे, एतत् सदृशः, सदृशानां, इस प्रकार दोनों शब्द है। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर ईदृशे स्थाने ईदृशा शब्द है, ठीक है। सर्व स्थाने सप्तमी विभक्ति, सर्वाहनम, सर्व आहनम, आहन शब्द दिनवाचक है, तो पूरा दिन। चरित्वा, चर धातु त्वा प्रत्यय, चरित्वा। किम सुखम लभसे, किम शब्द है, किम शब्द एक अव्यय भी है, ठीक है। किम शब्द नपुंसकलिंग का भी एक है, प्रातिपदिक एक है, और ये एक अव्यय भी है, ठीक है। सुखम लभसे, ऐसा सुख तुम पाओगे, सुख को पाओगे, तो लभसे लभ धातु का मध्यम पुरुष एक वचन। उत्प्लुत्य, उत उपसर्ग पूर्वक प्लू धातु है, प्लवती, प्लवतः, प्लवंती होता है उसका, तो प्लू धातु का जैसे त्वा था, प्लवित्वा होता, लेकिन ये उत करके उपसर्ग है इसलिए उसको ल्यप हो गया, और ल्यप के साथ एक तुक आता है, तो वो उत्प्लुत्य तकार, तकार है वो, ठीक है। कदाचित, कभी भी, कभी एक बार। त्वम यदि पते है, तुम यदि गिरते हो, त्वम यदि एक अव्यय है, पते है, पते है जो है पत धातु का क्या कहते हैं इसको, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष एक वचन। तदा प्राणान त्यजे है, तब तुम प्राणों को खोगे, ठीक है। त्यजे, त्यजे है भी त्यज धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। प्राणान द्वितीय विभक्ति बहुवचन।
तो प्राणान त्यजे है, तो ये त्यज धातु का कर्म है। फिर तर्हि ते नीचैः आगमनम वरम, तो इस संदर्भ में तर्हि भी एक अव्यय है, यदि तर्हि, ठीक है। ते नीचैः आगमनम, नीचैः जो है वो एक अव्यय है। कुछ अव्यय कुछ शब्द ऐसे हो गए जो वेद से आए थे, पर ये शब्द अव्यय बन गए हैं। एक्चुअली ये दिखते तो विभक्ति युक्त दिखते हैं, ऊंचाई ही नीचाई ही, ये जो शब्द है एक्चुअली वैदिक शब्द है। वो कुछ बहुत सारे अभी आप संस्कृत में देखेंगे जो विभक्ति युक्त होंगे, ठीक है। उनका ये रीजन है क्योंकि वो वेद से लिए गए थे, निरुक्तकार ने उनको लिया और वेद के शब्दों को बदलना नहीं चाहिए, इस आधार पर उन्होंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। तो फिर बाद में उसके बाकी जो विभक्तियां हैं उसकी लुप्त हो गई और वो अव्यय के रूप में बच गए हैं, ठीक है। और वो उस विभक्ति के अर्थ को भी कभी कभी धारण कर लेते हैं, करते हुए दिखते हैं। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे अव्यय युक्त, विभक्ति युक्त अव्यय, तो उसका एक और स्पेशल कैटेगरी ही बन जाता है। तो चाहिए नहीं चाहिए उस टाइप के। आगमनम वरम, तो शाद्वलगतान ईमान, हाँ वो पूरा शब्द सेंटेंस बता चुकी हूँ। आगमनम आ उपसर्ग पूर्व गम धातु है, उसमें ल्युट प्रत्यय है, ठीक है। आगमनम वरम, वरम एक अव्यय भी है और नपुंसक लिंग प्रातिपदिक भी है। यहाँ पर आप अव्यय लेंगे वरम, वरम शब्द का। शाद्वलगतान ईमान कोमलान शादान, यहाँ तक भी पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। और मधुराणी तेमानी गुल्म पर्णानी, इसका यहाँ तक का नपुंसक लिंग का द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन है। खादा के साथ इन सब का कर्मत्व है। खादा जो है वो तुम खाओ, किसको खाओ? शाद्वलगतान ईमान कोमलान शादान मधुराणी तेमानी गुल्म पर्णानी च, तो ये सबको खाओ। अथ अथ अथ, तो नेक्स्ट उसके बाद ततः छागः बकरा प्रत्यभणत, उसने जवाब दिया प्रति प्लस अभणत। तो जो भी वचनार्थक धातुएं हैं जैसे वदति, भणति, गदति, वक्ति, ये सब धातुओं के साथ जब प्रति का लगता है, प्रतिवक्ति, प्रतिभणति, प्रतिगदति, प्रत्यवदत्, प्रतिकथयति, प्रतिशंसा, प्रत्यशंसा, तो ये सब धातु जो है ये प्रतिवचन यानी समाधान देना, ऐसा। तव उक्ति ही, तुम्हारा, तव षष्ठी विभक्ति एक वचन युष्मत् शब्द का, उक्ति ही वच धातु है, उसका क्तिन प्रत्यय है, क्तिन, ठीक है। और सर्वथा सभी विधानों से, जो था है वो थास कुछ बोलते हैं इसको, थास प्रत्यय। अनवद्या, सो बिल्कुल ही दोष रहित है, न अवद्या अनवद्या, ठीक है। तो ये उक्ति है ना स्त्रीलिंग में, इसलिए अनवद्या करके स्त्रीलिंग है। परम, परम एक अव्यय है। त्वम तुम, में मुझे, बुभुक्षिता खाते हुए इच्छा वाले, तो तुम मुझे खाते हुए इच्छा वाले से दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि तुम मुझे खाओगे, ऐसा हिंदी में बोलेंगे। तो बुभुक्षिता भूख वाला, बुभुक्षा यानी खा तुम इच्छा, खादी तुम इच्छा, भक्षी तुम इच्छा, बुभुक्षा, ठीक है। तो बुभुक्षा को हम क्षुधा, शुद्ध, इसके अर्थ में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो बुभुक्षा भवति यानी खादी तुम इच्छा अन्या भवति, क्षुत अलग भवति, किला। जो भूख लगना अलग होता है और खाने की इच्छा होना अलग होता है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है खाने की इच्छा, ठीक है। दृश्य से, तुम दिखते हो, अतः इसीलिए, त्वया तुम्हारे द्वारा, अधिष्ठितम यानी अधिष्ठितम, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु का क्त प्रत्यय है, तुम्हारे द्वारा अधिष्ठित, ठीक है, यानी आक्रमित या रहते हुए, ऐसा सिंपल सा अर्थ ले सकते हैं। तो स्था धातु का स्थिता होता है, तो अधिक उपसर्ग रखने से वो स्था बन गया, तो स्थिता हो गया वो, ठीक है। दृश्य से मैं नहीं बताया, मैंने दृश्य धातु का कर्मणि प्रयोग है, वो यक प्रत्यय उसमें हुआ है और मध्यम पुरुष एक वचन है। स्थलम आगत्य, स्थल को आकर, आगम धातु है, उस पर विलयप हुआ है, आ उपसर्ग है। मत जीवितम, मत जीवितम, मत तो जो तकार है जकार में बदल गया, संधि हो गई, मत जीवितम।
संशयितम संशय युक्त, ठीक है, संशय युक्त। ना हम कुर्या, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, अहम न अहम नाहम, तो जो न है न कुर्याम में आएगा, अहम न कुर्याम, मैं नहीं करूंगा, ऐसा बनेगा। ये स्वार्थपराः, जो स्वार्थी होते हैं, जिह्माश्च कुटिल, स्वार्थपराः स्वार्थ युक्ताः, जिह्माः स्वार्थमेव परमिति मन्यन्ते इति स्वार्थपराः, ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है। जिह्माः, जिह्माः यानी कुटिल लोग, तैहि कथितम, उनके द्वारा कथित, कथ धातु का क्त प्रत्यय का बना है, तो उसका इडागम होता है कथितम। हितम, हा धातु क्त प्रत्यय हितम, न विश्वसितव्यम, ठीक है, उसको विश्वास नहीं करना चाहिए, तव्यत प्रत्यय है इसमें। तो इस प्रकार हमने इसका व्याकरण विश्लेषण भी देख लिया। अभी हम प्रश्नों को देखते हैं, और ज्योति भगिनी आप समाधान देंगी 2 प्रश्नों के पहले के। कः कुत्र शुभ्रम अजम अपश्यत, कः कुत्र शुभ्रम अजम अपश्यत। केसरिः पर्वतस्य नितम्बदेशे चरन्तः कश्चन शुभ्रम अजम अपश्यत। देखिए केसरी ही नहीं है, केसरी, केसरिन है एक्चुअली, ठीक है। हाँ जी, हाँ, हाँ। इसके केसर होते हैं यानी इसके बाल होते हैं, इसलिए उसको केसरी, केसराः यस्य सन्ति, ठीक है। तो एक ये है, और ये एक्चुअली कंचना है, कश्चना नहीं है, श नहीं है, ये ञ है, ञ, च च ज झ ञ, ठीक है। ये कंचन, कंचना, कंचन, ये, और हाँ, फिर उसके बाद चरंतम, ठीक है, उसको, ये सारे को अर्थ वाले हैं, ठीक है। अपश्यत है ना, तो ये सारे को से जुड़ेंगे, ओके। तो इन सबको हम पदार्थ लगाना पड़े, चरंतम कंचन शुभ्रम अजम अपश्यत, ठीक है जी। हाँ, अजह कथम प्राणम त्यजेत। देखिए, एक मैं इसको हिंट बताती हूँ आपको, इस कथा में पूरा संभाषण में है, तुम और मैं बोल के है पूरा संभाषण, तो उसको प्रथमा विभक्ति में बदल के बोलना पड़ेगा, ओके। अजह कथम प्राणम त्यजेत, तो यहाँ पर समाधान है, ये पढ़कर आपको इस सेंटेंस में बदल कर बताना पड़ेगा। त्वम् ईदृशे स्थाने सर्वाहणं चरित्वा किं सुखं लभसे, उत्प्लुत्य कदाचित् त्वं यदि पतेः तदा प्राणं त्यजे। हाँ, तो उसका पूरा अजह कथम प्राणम त्यजेत, उसका समाधान के रूप में बताइए। अजह लगाकर बताइए, त्वम की जगह अजह लगाइए, फिर क्रिया भी बदलेगा। जी। अजह यदि पतेः तदा प्राणं त्यजेः। हाँ, तो पते है त्यजे है तो मध्यम पुरुष का है। पतेः त्यजे, त्यजति। देखिए, ये कौन से लकार का है, मैं जैसे बताई अभी थोड़ी देर पहले, कौन से लकार का है ये, पते है विधिलिंग लकार, तो उसका मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष निकालकर प्रथम पुरुष लगाइए, विधिलिंग लकार का ही लगाइए। पठेत्, त्यजेत। हाँ, अजह त्यजेत, अजह पतेत, ऐसा, हाँ, ठीक है, ऐसा। तो उत्प्लुत्य, अच्छा। उत्प्लुत्य कदाचित अजह यदि पतेत तदा प्राणान त्यजेत, ऐसा, ठीक है जी। धन्यवाद। नेक्स्ट सेट आंसर्स, अमरनाथ भाई। गुल्म पर्णानि कीदृशानि। गुल्मपर्णानि कोमलानि। हाँ, मधुराणि तेमानि। मधुरानि तेमानि गुल्मपर्णानि। हाँ, ये तो शागल, ये तो शादान है ना, इमान कोमलान शादान। ज्ञातं भगिनि। हाँ, गुल्मपर्णानि मधुरानि तथा तेमानि। धन्यवाद। एक और नेक्स्ट वाला भी आप बता दीजिए। अजस्य जीवितम कुतः संशयितम भवेत, उसका जीवन कैसे संशयित होता, इस सेंटेंस में है, अंतिम सेंटेंस थोड़ा बदलना पड़ेगा। प्रश्नः किमस्ति? हाँ, अजस्य जीवितम कुतः संशयितम भवेत।
मैं बताती हूँ। अजस्य जीवितम संशयितम भवेत्, ऐसा बनाना है। त्वया अधिष्ठितम, त्वया यानी यहाँ त्वया कौन है? सिंह है, ठीक है। सिंहेन अधिष्ठितम स्थलम आगत्य मत् जीवितम, तो अजस्य जीवितम, ठीक है। अजस्य आम् आम् जीवितम संशयितम भवेत्, बस, ठीक है। त्वया की आम् जगह आम् ये विभक्ति देख लीजिए, तुम्हारे जी द्वारा, तो तुम्हारे द्वारा की जगह सिंह के द्वारा रखेंगे, और मत जीवितम जी। की जगह अजस्य जीवितम रखेंगे, हम्म। ठीक है। ऐसे समाधान हाँ ठीक है, थोड़ा धन्यवाद। इस लेसन में, क्योंकि पूरा संभाषण में है तो इन्हीं में से निकाल के हमको करना पड़ेगा, ओके। हाँ सागर, बताओ, अजस्य सिंहस्य च कथा इति कथायाः नीतिः का, इसकी नीति क्या है? नीति सर्वर्थपरः, ये सर्वर्थ, सर्वार्थपराः नहीं है, सर्वार्थपराः होता कितना अच्छा होता, वो अपना ही स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थपराः, हाँ, स्वार्थपराः जिम्हाक्षतौ कथितं हितं न विश्वसितव्यम्। विश्वसितव्यम, विश्वसितव्यम्। धन्यवाद, ठीक है। तो इस प्रकार ये कथा पूर्ण हो गई। अभी हम इसका एक बार विमर्श देखते हैं, ठीक है। आम सत्यमुक्तम, ये मेरा विमर्श है, इसके बाद आप अपने पॉइंट्स बता सकेंगे। आम सत्यमुक्तम, हाँ जी ठीक है, सच कहा है इस कथा में। अजह अयम विवेकी दृश्यते, यह जो बकरा है वो बहुत ही विवेकशील दिख रहा है। ममापि स्वार्थपरैः एवं अनुभवः आसीत्, मेरा भी स्वार्थी लोगों के साथ ऐसा ही अनुभव रहा है। तस्य उपदेशः परस्य हिताय एव बहिः दृश्यते, जो स्वार्थी होता है उसका जो उपदेश है वो ऐसा लगता है कि परस्य हिताय, दूसरों के हित में है, ऐसा ऊपर दिखता है, बाहर दिखता है। किंतु तत्र स्वार्थोद्देश्यं भवेदिति निश्चितः, पर वहां पर एक स्वार्थ उद्देश्य होता है, वो निश्चित है। किंतु कथम वा ज्ञातव्यम कोऽपि स्वार्थपरः इति, पर हम कैसे जाने कि कोई स्वार्थी है? तत्र लोकः प्रमाण, वहां पर दुनिया, संसार के जगत के लोग, ठीक है, प्रमाण है, यानी उनकी बात को हमें स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। सर्वे जनाः मुक्तकंठम यदि कंचन नरम स्वार्थयुक्तः इति वदन्ति, कोई सभी लोग मिलकर किसी को बोलते कि ये लड़का बड़ा स्वार्थी है और ये लड़की बड़ी स्वार्थी है, ऐसा किसी को कहते हैं, ये व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है, तो हमें उसको आंखें बंद करके मान लेना चाहिए। तर्हि सः स्वार्थयुक्तः एव भवेदिति मनसि काचित् शंका स्थापितव्या, हमारे मन में शंका रखनी चाहिए कि ठीक है ये स्वार्थी है तो हम इससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, इससे कोई संबंध नहीं रखेंगे। पुनः स्वानुभवोपि तथैव भवति, तो हमारा जो स्वानुभव वैसे ही हो गया, तो फिर तर्हि विश्वासेन तस्मात् दूरेव स्थातव्यम्, तो फिर विश्वास से उससे दूर रह सकते हैं। अयम अजः बुद्धिमान दृश्यते, ये जो बकरा है वो बहुत ही बुद्धिमान लग रहा है। सिंहस्य उद्देश्यम अविलंबेन ज्ञातवान, सिंह का जो उद्देश्य बिना देरी से वो समझ गया। यदि गोमुख व्याघ्राः पुरतः तिष्ठन्ति तदा अज्ञानवशात् तत् कथितम् आचरितम् आत्मना तत्र ईश्वरः एव रक्षकः। यदि हमने अज्ञानवश हमको पता नहीं रहता है, उस कारण से उसका जो कहना है वो हम मान लेंगे। यदि वो गोमुख व्याघ्र है, यानी बाहर वो गो दिख रहा है, गाय दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो बाघ है, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो भगवान ही वहां पर रक्षक है। अतः लोकानुभवः आवश्यकः सर्वदा, इसीलिए लोक का अनुभव बहुत ही, व्यवहार ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। ये मेरा विमर्श है। आप लोग कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं, स्वागत है, ठीक है। मैं ही बताती हूँ कुछ पॉइंट्स, आपको कुछ बिंदुएं बताती हूँ। पहली बात, सिंह ने जब बकरे से कहा कि तुम्हारे लिए हितकारी यहाँ है, तो उसका स्वार्थ छिपा हुआ है उसमें,
लेकिन उसने अपना स्वार्थ नहीं बोला, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ इसलिए मेरे पास आ जाओ, ये नहीं कहा। उसने कहा कि यहाँ पर खाने के लिए बहुत कोमल कोमल घास है, बहुत ही स्वादिष्ट मधुर एकदम गुल्म पर्ण है, यहाँ पर आ जाओ बोल के उससे बोला। और दूसरा क्या किया, एक तो उसने लालच दिया, लालच देने से पहले क्या किया, उसने उसको भय उत्पादन किया कि तुम वहां से कूद कूद कर गिर जाओगे तो मर जाओगे। ठीक है, तुम पर्वत के बहुत ऊंचे प्रदेश में हो, वहां से तुम अगर गिर गए तो तुम मर जाओगे, तो तुम्हारा प्राण हानि हो सकती है। तो दो चीज यहाँ पर ऐसा उसने बोला जिससे वो बकरा आराम से फंस सकता था। ठीक है, यदि बकरे को पता नहीं कि ये सिंह है, मुझे खा सकता है, यदि उसको लोक अनुभव नहीं है, यदि उसने अपने बड़ों की बात नहीं मानी थी, नहीं पता होता, उसको बड़ों ने नहीं बताया होता, तो बकरे को कुछ पता नहीं होता और वो आराम से फंस जाती इन बातों से। हमारी भी स्वार्थपरों के हाथ में आकर यही दशा होती है। ठीक है, वो हमारे ऊपर अपना जब वो जमाना चाहते हैं तब ये कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए हितकारी है, जबकि उसमें हमारा कोई हित नहीं होता। दूसरी बात, लालच बहुत देते हैं, हमें लालच में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, उसमें हमेशा हमको एक भगवान ने, ईश्वर ने हमको एक सिक्स्थ सेंस दिया है जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। तो इंट्यूशन को हम लोग अपने ध्यान में रखकर काम करेंगे। ठीक है, इंट्यूशन कभी भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे सर्वदा। ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे, एक वो बचा सकता है। दूसरा एक है कि हम समय लेंगे, कोई हमसे कुछ बोलेगा तुरंत उस पर आचरण नहीं करेंगे। कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव बोल रहे तो हमको ज्यादा ही डाउट होना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई आकर पहली बार हमसे बोल रहा है तो कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ छिपा रहता है, ऐसा यदि सोचेंगे तो हमारा भला हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा भला चाहता है वो कटु भी बोलता है। ठीक है, जो सच में हमारा भला चाहकर हमसे कुछ बोलता है ना, उसका एक और निकषा है, यानी कि जहाँ पर सोना घिस कर देखते हैं कि वो सही है कि नहीं, तो वो जो है वो पत्थर रहता है ना, उस जैसा एक बात होती है कि वो कटु बोलता है जो हमारा हित चाहता है। जो बहुत ही अट्रैक्टिव बोल रहा है, बहुत ही एडवर्टाइजिंग जैसा बोल रहा है, आजकल का एडवर्टाइजिंग इसमें प्रमाण है ना। एडवर्टाइजिंग देखकर हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें से कुछ बात होती ही नहीं है और ऊपर से हमारी हानि भी करती है वो। जैसे शैम्पू हुए, सोप हुए, ठीक है, और फिर खाना भी बहुत कचरा कचरा टाइप का खाना सब लेकर आके खाते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट्स देखकर। ठीक है, इससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, हमारा दिमाग पर भी असर पड़ता है, हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और ऊपर से विदेशी कंपनियां को भी बढ़ोतरी हम दे रहे हैं। हमारे देश का धन जो देश में रहना चाहिए वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो वो करेंगे एडवर्टाइजमेंट, वो बोलेंगे कि तुम्हारा, और एक क्या बोलते हैं उनका भी एडवर्टाइजमेंट में देखो, तुम्हारा जो दातून में है ना वो बेकार है, उसको फेंक दो, हमारा टूथपेस्ट अच्छा है, तुम्हारा जो दांत धोने का पाउडर है उसको फेंक दो, दंत मंजन तुम्हारा बेकार है और वो तुम्हें हानि कर सकता है, जबकि वो सच नहीं है। हमारा दंत मंजन हमको अच्छा ही करता था, टूथपेस्ट हमको हानि कर रहा है। ठीक है, तो ये सच्चाई हमको उस समय अकल नहीं थी, हम अट्रैक्शन में आ गए, हमारे पास वो बकरी जैसी बुद्धि नहीं थी उस समय। ठीक है, एक ये बात है। और दूसरा, हमने हमने अपने बड़ों की बात नहीं मानी, बकरा ने अपने बड़ों की बात माना। बकरा खुद शायद बड़ा है और उसको पहले से पता है कि कभी सिंह से सामना उसका हो सकता है, सिंह उसका खाना वाला जीव है। तो हमको ये भी नहीं पता कि विदेश से कुछ लोग आएंगे, व्यापार के नाम से आएंगे, हमारे धर्म पर हानि को पहुंचाएंगे, हमारे धर्म पर आक्रमण करेंगे, हमें बदलने का प्रयास करेंगे, हमारे को तरह तरह के प्रलोभन देंगे, बोलेंगे कि पैसे देंगे तुम बदल जाओ, तुम्हारा भगवान बेकार है, इस तरह की बातें करेंगे। हमें पता नहीं था, हम पहचान नहीं पाए और आज भी वही चल रहा है। इससे हमारा देश का नुकसान, हमारे धर्म का नुकसान, संस्कृति की हानि और हमारे व्यक्तित्व की हानि पूरे दुनिया में अब ऐसे हो गए। भारत में बहुत करप्शन है, भारत के लोग बिल्कुल नालायक लोग हैं, जबकि हम दुनिया में हर देश में, हर जो उन्नत स्थान में स्थित हर कंपनी में हमारा एक अस्तित्व है, फिर भी उसको हमारा देश उपयोग नहीं कर पा रहा है।
ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर फर्टिलाइजर्स डाल के फार्मिंग होती है, जबकि हमारा खुद का अन्न हमारे लिए बहुत अच्छा था, जो बिना दवाइयों का बनता था, वो हमको बहुत स्वस्थ रखता था। थायराइड के प्रॉब्लम्स आ गए, डायबिटीज के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ बीमारी है, कोई सरदर्द से परेशान है, कोई स्थूल का यानी ओबेसिटी से परेशान है। ये सब कहाँ से आ रहे हैं? बाल तो पूछो ही मत, इतने झड़ जाते हैं शैम्पूज यूज करके। ठीक है, हमारे पास जो रीठा था, जो एकदम अच्छा था, वो स्वास्थ्य के लिए हमने उसको बंद कर दिया। तो ये सारा एक जंजाल आप जब देखते हैं, उसके सेंटर में कौन सा पॉइंट है? सेंटर में यही है कि उन्होंने सबसे पहले अट्रैक्ट किया, हमको ये बोला जो हमारे लिए हित नहीं है वो हमको हित करके दिखाया। तीसरा, हमारा जो खुद का हितकारी, सच में हितकारी था, उसको दूर कर दिया। ठीक है, तो उस डिस्टेंस के कारण जो बकरा जो है वो डिस्टेंस के कारण सेफ है। सिंह वहां तक नहीं पहुंच सकता था, आज वहां तक पहुंच गया और वो उस स्थान में है, वही रहेगा तो ही विल बी हैप्पी। सिंह जब चला जाएगा तब वो आराम से अपना घर जा सकता है, तब तक उसके पास टाइम है। तो इट शुड हैव केप्ट डिस्टेंस, हमें भी डिस्टेंस रखना चाहिए था, पर हमने नहीं किया। ठीक है, ना ही हमारा देश का अभिमान है हमको, ना ही हमारे धर्म का अभिमान है, ना ही हम अपना स्वाभिमान कहीं पर भी किसी भी एरिया में हम बचा नहीं पाए। इसीलिए यदि वो बात मान लेता तो वो बकरा क्या कह रहा है, तवस उक्ति सर्वथा अनवद्या। तुम जो बोलते हो सच है, वहां पर घास बिल्कुल सही में अच्छा है, वहां का बिल्कुल कोमल गुल्म पर्ण सब मुझे पसंद है सही में। पर देखिए, इस पूरे पिक्चर में जो सिंह ने उसको दिखाया, कहीं पर भी कोई भी हिंट नहीं है कि सिंह बकरी को खा सकता है, कहीं पर भी हिंट नहीं है। वो तो बकरा है जो जान गया है, उसको अनुभव है, इसीलिए वो खुद को बचा पाया है। ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स है, और आप कुछ और कहना चाहते तो कह सकते हैं। एनीथिंग टू ऐड? हमने हमारे शास्त्र छोड़ दिए, हमारे वस्तुएं छोड़ दी, हमारी दादी माँ का ज्ञान छोड़ दिया, बहुत कुछ हमने छोड़ दिया, जिसके कारण हम अभी पछता रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं हरे घर के नुस्खे वगैरह। तो बहुत छोटी कहानी है और बहुत अच्छा उसमें नीति है। आप इस पर सोचकर कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं, या कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अस्तु, फिर इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह कोई और कथा से मिलते हैं, तब तक प्रार्थना करके नमन। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद भगिनी।